हेलो फ्रेंड्स, आर के जे अकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि मैं इसके पिछले वीडियो जो मैंने आपको कराया था लाइट चैप्टर का, उसी लाइट चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। कुछ पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए थे, उसी के बाकी के पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी फ्रेंड्स, इस वीडियो में के लास्ट में मैं आपको एस्टेट और टेट और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, जैसे कि एलटी गेट हुआ, बीईओ का हुआ, ठीक है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देनी है, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आज की वीडियो का क्या है, लाइट चैप्टर का है, ये सेकंड पार्ट है, फिर से बता दे रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाली छवि की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? बनने वाली छवि की संख्या जो होती है अनंत होती है, ठीक है। तो ये जो अनंत संख्या होती है, तो फ्रेंड्स इसमें मैं बता दूं ये क्यों होती है, ऐसा किस कारण से होता है। ये इस कारण से होता है कि एक दूसरे के जब समानांतर रखी, कोई वस्तु को समानांतर रखी जाती है जब एक दूसरे दो दर्पणों के बीच में, तो ये दर्पणों के दो दर्पणों के जो बार बार क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। इस वजह से जो दो वस्तु को जो मतलब समांतर दर्पणों के बीच में रखा जाता है, तो जो बनने वाली छवि या फिर आप कह सकते हो प्रतिबिंब या इमेज की जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। क्या होती है? अनंत होती है। ये आपका रीजन था। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है, उत्तल लेंस में जो उत्तल लेंस बीच में कैसा होता है? मोटा होता है उत्तल लेंस, और किनारों पर पतला होता है। बीच में कैसा होता है? मोटा, और किनारों पर पतला होता है। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम में आपको थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ऐसे ही 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं, और अगर आपको चैप्टर के बारे में पता है तो आप इजीली अपना आंसर टिक कर सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या होगा। और आपकी क्वेश्चन में आपके 2-3 आंसर होते हैं, उन्हीं में से एक पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको अपने हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे, दूरबीन, प्रोजेक्टर, चश्मों आदि, इन सब में किसका यूज होता है? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, दूरदृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में दूरदृष्टि दोष ना लिखकर सिर्फ ये दे दिया जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, क्या है। इसी के 3-4 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे और इनमें से पूछा जाएगा कि बताइए हाइपरमेट्रोपिया क्या है, कौन सा आंसर जो है इसमें, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, ऐसा दे दिया जाएगा। या फिर एक दिया जाएगा इसमें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? जब हम यानी पास की चीजों को जब हमें देखने में क्या होती है? परेशानी होती है, तब वो बीमारी क्या कहलाती है? हाइपरमेट्रोपिया कहलाती है। इसमें क्या होता है? पास की चीजों को देखने में परेशानी होती है, ये ध्यान रखिए। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजों को देखने में परेशानी होती है। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट एक और होता है, निकट दृष्टि दोष। ये क्या है? दूर दृष्टि दोष। और एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें किसका यूज करते हैं हम उसको ठीक करने के लिए? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? पास की चीजों को देखने में परेशानी होती है। अच्छा, अब जो निकट दृष्टि दोष है उसके बारे में भी सुन लीजिए। मैंने शायद नीचे डाला हुआ ये वाला पॉइंट डाला है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष या इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस का नहीं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। नीचे मैंने पॉइंट लिखा है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और उसमें जो है वो दूर की चीजों को देखने में परेशानी होती है। दूर दृष्टि दोष में आपको पास की चीजों को देखने में परेशानी होगी, और मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजों को देखने में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, अब आ जाते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है? इसमें जो लेंस होता है अवतल लेंस, ये कैसा होता है? बीच में पतला और किनारों पर कैसा होता है? मोटा होता है। बीच में पतला और किनारों पर मोटा, ध्यान रखिएगा। उसका जस्ट अपोजिट है उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। वो कैसा होता है? वो बीच में मोटा होता है, और ये क्या होता है? बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है।
नेक्स्ट है अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी अपसारी लेंस ऐसे पूछ ले जाता है कि बताइए अपसारी लेंस इनमें से क्या है, उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या बोलते हैं, तो क्या होगा, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस को ही हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट में यहाँ आ गया, मैंने बताया था आपको कि मायोपिया नामक दृष्टि दोष को ठीक करने में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, मायोपिया, मायोपिया को इसमें मैंने लिखा नहीं है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ओके, इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या होता है। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया था। इसमें क्या होता है, कौन सी चीजों को देखने में परेशानी होती है, दूर की चीजों को देखने में परेशानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवतल लेंस का प्रयोग प्रकाश पुंज को अपसारित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्कैनर और डीवीडी प्लेयर, है ना, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये भी पूछ लिया जाएगा, ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, स्कैनर और डीवीडी प्लेयर ये किस लेंस के एग्जाम्पल हैं, बताइए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, किसके, अपसारी लेंस। तो आप किस पे टिक करेंगे, अवतल लेंस पे टिक करेंगे। अगर अवतल लेंस नहीं होगा तो अपसारी लेंस होगा, तो उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो किस में टिक करना है आपको, अवतल लेंस पे टिक करना है। तो अवतल लेंस के एग्जाम्पल क्या होगा, स्कैनर हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, ये लेजर के रूप में किया जाता है इनका यूज। ठीक है, और एक चीज और है, जो चिकित्सीय उपकरण होते हैं उसमें अवतल लेंस का प्रयोग मोस्टली यूज करते हैं वो लोग, अवतल लेंस का। जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं तो वो ज्यादातर अपनी इन जो किसी की आंखों के इलाज के लिए या और भी किसी चीजों को देखने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, वो अवतल लेंस का यूज करते हैं। चिकित्सीय उपकरणों में अधिकतर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मोस्टली वो यूज यही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाने को क्या बोलते हैं, परिक्षेपण कहा जाता है, या फिर इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे आपसे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, ऐसे 4-5 पॉइंट दे दिए जाएंगे, तो आपको ये पता अगर होगा कि क्या होता है परिक्षेपण, हिंदी में भी दिया जा सकता है और इंग्लिश में भी, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिया है। ठीक है, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर जो प्रकाश होगा वो विभिन्न रंगों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, परिक्षेपण या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं। अच्छा, आई लेंस जो होता है वो एक प्रोटीन का बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं इसको, कि इसमें क्या होता है, जो आई लेंस होता है उसमें एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन से वो बना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अच्छा इसको मैंने हिंदी में नहीं ट्रांसलेट किया, मुझे लगा नहीं, चलिए देखते हैं क्या है। द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आईज इज 25 सेंटीमीटर। मीन्स एक साधारण मनुष्य की, यानी एक स्वस्थ मनुष्य की जो आंख, नॉर्मल आईज की जो रेंज होती है, देखने का जो डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। यानी वो जो आपका नॉर्मल आई जो विजन जो देख सकता है, यानी कितनी दूर तक की चीजों को वो देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को वो बिल्कुल अच्छे से नॉर्मली आपकी आंख देख सकती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेन ये ध्यान रखिए। क्या है, निकटतम जो आपकी बिल्कुल लीस्ट डिस्टेंस होगी, जो निकटतम दूरी जो देख सकते हैं वो होगी आपकी 25 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब, मनुष्य को कोई भी वस्तु कब दिखाई देगी, जब दिखाई देगी जब उसका इमेज जो होगा उस ऑब्जेक्ट का वो उसके रेटिना पर बनेगा, तभी वो वस्तु उसको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की कहाँ बनता है, आंख के रेटिना पर बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एस्टेट सुपर टेट के बारे में। देखिए जो नया शिक्षा आयोग जो बना है, तो उसमें क्या है, उसकी जो नई नियमावली बोलते हैं, जो नए रूल्स रेगुलेशन जो बने हुए हैं, उसमें आपको बताया गया है कि जो एस्टेट होना है, एस्टेट और सुपर टेट, एस्टेट यानी सुपर टेट और टेट, पहले इन दोनों एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्स में सबसे पहले आप देख लीजिए कितनी कितनी भर्तियां यहाँ पर आनी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एस्टेट में। तो एस्टेट में जो आपकी वैकेंसी आएंगी वो आएंगी लगभग 51,000
112। ठीक है, इतनी वैकेंसी आनी है किसमें? एस्टेट में। ये ध्यान रखिएगा, ये किस में आएंगी? ये एस्टेट में आनी है। अच्छा, और आपका जो टेट होना है, टेट में कितनी वैकेंसीज आनी है? टेट में वैकेंसीज आनी है आपकी लगभग 41,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ये सॉरी, टेट में नहीं आना है, ये टेट नहीं होगा, ये आपका जो जूनियर वाला टेट होगा। ठीक है, कौन सा? जूनियर वाला जो टेट होगा, जो जूनियर वाला टेट होगा। ठीक है, जूनियर वाले टेट में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 41,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, जूनियर वाला सुपर टेट काफी टाइम से नहीं हुआ है, जूनियर वाला क्या एस्टेट भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जूनियर वालों को बहुत ही अच्छा चांस मिलने वाला है। लेकिन एस्टेट और जो जूनियर वाला टेट है, ये कब होगा? जूनियर वाला एस्टेट ये कब होगा? जब आपका टेट की परीक्षा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? टेट की परीक्षा यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन टेट की परीक्षा तब कब मिलेगी? आपको एस्टेट से पहले ही देखने को मिलेगी। यानी आप समझ के चलिए, आपको मार्च में एस्टेट आपको देखने को मिलेगा। तो मार्च के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी टेट के जस्ट बाद ही सुपर टेट का आपका एग्जाम होने लगेगा। और दोनों एग्जाम होंगे, प्राइमरी वाला भी और जूनियर वाला भी होगा। ठीक है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि आपके पास 5 मंथ्स हैं। 5 मंथ्स में आपको आपका एस्टेट जहां तक है देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, बाकी वैकेंसीज यानी एलटी ग्रेड, एक एलटी ग्रेड के बारे में भी बताना है आपको। एलटी ग्रेड की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, और जो आपके बीईओ का भी बताया गया है, इसकी वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी। और जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होना है, ये भी होगा। अच्छा, इसकी टीजीटी और पीजीटी के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी का जो होगा वो नया विज्ञापन आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका नया विज्ञापन नहीं आना है। ये जो पुराना विज्ञापन जो पहले लोगों ने भरा हुआ है, जो आवेदन करे हुए हैं, उसी का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका कोई नया विज्ञापन नहीं आना है। और जहां तक है 2 मंथ्स में इसका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी। जहां तक है जो अभी नियमावली बनी है, और इसमें एक चेंजेस और हुआ था, वो मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले क्या हो जाएगा, आपका जीएस आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 पेपर अब होंगे, एक जीएस का होगा और एक आपका सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, एक जीएस और एक आपका सब्जेक्ट। ये जीएस और सब्जेक्ट तो अब सब में हो गया है, जूनियर वाले में भी आपका, जूनियर वाले एस्टेट में भी आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, और सुपर टेट में भी, जो प्राइमरी वाला सुपर टेट होगा उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। प्राइमरी वाले सुपर टेट में भी आपको एक पोर्शन आपका जीएस का देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देनी थी वो मैंने आपको बताई। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जिनको नहीं पता है, बहुत से लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उन तक ये न्यूज जरूर पहुंचाइएगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनको भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपके एस्टेट सुपर टेट से रिलेटेड जो भी होगी वो मैं आपको अपने वीडियो में दूंगी। और एक चीज और, अगर मेरे वीडियोस में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी आपको कोई चीज है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।